सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं
कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। चलिए आज हम लोग अष्टांग हृदय का कर्ण रोग प्रतिषेध अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अ, अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप 52, 53, 54 ये जो श्लोक है ये कृपया पढ़िए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। अथो गृहीत्वा केशान्तं कृत्वा छेदन्लेखनम् अथ ग्रथित्वा केशान्तं कृत्वा छेदनलेखनम् निवेश सन्धि सुषुमं नने निम्न समुन्नतम् निवेश्य सन्धिं सुषमं न निम्नं न समुन्नतम् अभ्याजमर्दु मधु सर्पिभ्यां पिचूप्लुतावगुण्ठितम् अभज्य मधुसर्पिर्भ्यां पिचूलोतावगुण्ठितम् सूत्रेण अगाढ शिथिलं वग्ध्वा चूर्णै इवाकृतीकृत् सूत्रेण गाढशीतलं बदध्वा चूर्णैरवाकिरेत् श्रोणे स्थापनैर्वरण्याम् आचारं च आदस्येत् तते शोणितस्थापनै व्रणम् आचारं चादिशे ततः सप्ताहादामं तैलाक्तं शनैः अपनयेत् पिचुम् सप्ताहात्मतैलक्तं शनैरपनयेत् पितुम्। जी इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। कृपया ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। संधान विधि। बालों के अंतिम छोरों को गूंथकर छेदन लेखन क्रिया करके संधि को सम्यक रूप से ना नीचे और ना उठी हुई हो अपितु सुंदर रूप से रखकर मधु और घी से अभ्यंग करके रुई के फोए और प्लोत वस्त्रखंड से ढांपकर धागे से ना तो कसकर और ना ढीला बांध देवे। फिर इस पर मुलेठी और गेरू के रक्त स्थापक द्रव्यों का चूर्ण छिड़क देवे। पीछे से व्रण के लिए हितकारी आचरण परहेज आदि बता देवे। 7 दिन के बाद कच्चे तेल से गीला करके फोए को धीरे से हटाए। वक्तव्य। संग्रह में ना करने सोपरागादि युक्ति संधानम इष्यति ने घय स्मरत से नास्ति उष्णे ना विशुद्ध तनो अपि। हाँ इसमें संधान विधि मतलब सुचरिंग कैसे करना है वो बता रहे हैं। कर्णपालिका अगर मतलब वो कट फिट गया है तो कैसे करें। तो क्या करना है कि बालों के अंतिम छोरों से गुंथ करना है, छेदन करना है, लेखन क्रिया करने हैं और संधि को सम्यक रूप से न नीचे न ऊपर उठी अपितु सुंदर रूप से रख के मधु और घी से अभ्यंग करना है। मधु और घी जो है वो एकदम एंटीबायोटिक जोड़ने का काम करता है, स्नेहन भी करता है और मधु जोड़ने का काम भी करता है। घी घी और मधु और रुई के फोए और प्लोत वस्त्र खंड से ढाप कर धागे से न तो कस कर न ढीला बांधे हुए। फिर इस पर मुलेठी देना है क्योंकि मुलेठी जो है वो संधान करता है। गेरू गैरिक है। रक्त स्थापक द्रव्यों का चूर्ण छिड़क देना है। रक्त स्थापक द्रव्य जो है वो कुष्ठ है, खदीर है, कुटज है, लोद्र है, ऐसे रोकने वाले जो ब्लीडिंग को रोक देते हैं। पीछे से व्रण के लिए हितकारी और रक्त स्थापक में त्रिफला भी है, हल्दी भी है।
चंदन भी है। तो ये व्रण के लिए हितकारी आचरण परहेज आदि बता देना है कि मतलब दही नहीं खाना, दिन में नहीं सोना, अभिसंधी चीजें नहीं खाना, ज्यादा नमक नहीं खाना। फिर 7 दिन के उपरांत कच्चे तेल से गीला करके खोए को धीरे से हटाना है। कच्चा तेल से गीला करना है, ऐसे ही नहीं निकालना है, नहीं तो वो फिर स्किन निकल जाएगी। कच्चा तेल से गीला करके तब निकालना है। ऐसा ड्रेसिंग पहले होता था। संग्रह में न करने शोफादिरादि युक्ते, कर्ण में शोफ और राग जब नहीं हो तब संधानम इष्यते, तब संधान करना चाहिए। सूजन ना हो और रेडनेस ना हो। ना घबराहट न अत्युष्णे, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ना अति विशुद्ध, ना विशुद्ध तनोरपी, मतलब वहां पे इस तरह से करना है कि वहां पे मतलब अशुद्धि वगैरह ना आए, शुद्ध रहे वो, मतलब जल्दी से अच्छे से हील हो जाए, इस तरह से करना है। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। ईशांत ग्रथित्वा छेदन लेखन च कृत्वा संधि सुषम निवेश्य ने निम्न न च उन्नतम सुषमम इति सुषमा सुषामादिषु च इति सत्वम अभ्यज्य मधु सर्पिभ्या पितुप्लुत अवगुंठित सूत्रेण नागाढ़म न च शिथिल बद्ध्वा शोणित स्थापनैः मधु गैरकादिवि अवचूर्णेत ततो व्रणहितम आचारम आचरेत सप्ताहाद ऊर्ध्वम आम तैलेनाक् शनै पिचुम अपनयेत। सुश्रुते संग्रहे तु उक्तम सूत्र सूत्रस्थान उत्तर तंत्र उत्तर अध्याय 22 न करने सोपरागादि युक्ति संधानम इष्यति न घस्मरस्य नाति उष्णे नाति विशुद्ध तनोपि इति। हाँ, केशांत ग्रथित हुआ, केश के अंत तक ग्रथित होके, मतलब अंदर तक जाना है। केशांत मतलब बाल जहां पे उसका अंत हो रहा है, उसका मूल है, उतना ग्रथित करना है। छेदन लेखन करके फिर संधि को मतलब न ऊपर न नीचे, इस तरह से सिलना है, सुचरिंग करना है। तुषमिति सुषमादिषु च इति षडत् सतत्वम्। फिर उसके बाद अभ्यज्य मधु सर्पिभ्याम, वो सिलने के बाद क्या करना है कि मधु और घी से अभ्यंग वहां पे लगाना है। पिचु प्लोत अवगुंठित, पिचु मतलब जो ये रहता है कॉटन का, उसमें से मधु और घी लगा के, और प्लोत मतलब बड़ा, वैसे डाल के। प्लोत मतलब एक तरह से पट्टी हो गया, मतलब गॉज पीस हो गया। पिचू मतलब कॉटन हो गया, इससे बांध देना है। सूत्रे न गाढ़म न शिथिलम बदद्वा, बदवा मतलब जब गाढ़ा नहीं बांधना है, न बहुत लूज बांधना है, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत लूज भी नहीं। उसके बाद शोणित स्थापने, शोणित रोकने वाले। मधुक मतलब यष्टि मधु और गैरिक आदि को बांध देना है। अवचूर्णित, फिर वहां पे अवचूर्णन करना है। ततो व्रण हितम आचरित, वर्ण हितम आचारम आचरित, वर्ण के हित के लिए हितकारी जो पथ्य पथ्य है वो सब करना है, आचार। और सप्ताह ऊर्ध्वम माम तैल नाक्त शने पिचुम अपने, एक हफ्ते के बाद में कच्चा तेल जो है, आम तेल, कच्चा तेल जो है उसे डाल के और फिर धीरे से पिचू को निकालना है। सुश्रुत में और संग्रह में उत्तम कहा है कि न करने शोफ रागादि युक्त संधान मिश्रते, जब सूजन हो और रेडनेस हो तब संधान नहीं होता है। न घस्मस्य नात्युष्णे, बहुत गर्म हो और या फिर ठंडे, इन सब से नहीं करना है। और जब वहां पे अशुद्धि रहे तब वहां पे नहीं करना है, शुद्ध रहने पे ही करना है। चलिए आगे का जो श्लोक है 55 वाला कर लेंगे। वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? आदरणीय वीना मैडम आप सुन पा रही हैं? हाँ सर। हाँ। नमस्ते सर। हाँ पढ़िए प्लीज। कितवा नंबर सर? 55। सुरूढ़। सुरूढ़ जातरोमाणां श्लिष्ट संधि समस्थितिम् शूरं जातरोमाणं श्लिष्टे श्लिष्ट संधि सन्धिं समं स्थिरम् सुष्मार्णं सुष्मार्णं रोगं च शनैः कर्णं विवर्धयेत् सुवर्धमानरोगं च शनैः कर्णं विवर्धयेत्। इसका हिंदी पढ़ूं? हाँ, 1 मिनट में लेके आ रहा हूँ। हाँ ये पढ़ दीजिए 55 का। भली प्रकार से भरे बाल उग आने पर, संधि जुड़ जाने पर, समान स्थिर और
सुप्रमाण युक्त होने पर रोग रहित कर्ण को धीरे धीरे बढ़ाए। सुवर्ष्मा सुसारह इंदु शिवदास सेन जी ने सुवर्तमानम यह पाठ देकर शोभन छिद्र अर्थ किया है। अरोग का अर्थ शूल वेदना विरहित है। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि भली प्रकार से जब भर जाता है, बाल उग आते हैं, संधि जुड़ जाता है, समान और स्थिर सुप्रमाण युक्त हो जाता है, रोग रहित कर्ण को धीरे धीरे फिर बढ़ाना है, मतलब कर्णपाली को बढ़ाना है, बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है, उसके लिए नीचे द्रव्य बताएं। और सुवर्ष्मा सुसारा, ये इंदु जी ने, शिवदास जी ने सुवर्तमानम ये बोलकर शोभन छिद्र अर्थ किया है। अरोग का अर्थ है शूल वेदना रहित, ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे का हम ये सब सर्जरी बता रहे हैं अलग अलग। चलिए पढ़िए सुरूढ़ादि गुण। सुरूढ़ादि गुण च कर्ण शनैः विवर्धयेत् हाँ वर्षरूपम उच्यते। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जब सुरूढ़ हो जाए, मतलब वो अच्छे से हील हो जाए, तब धीरे धीरे कान को बढ़ाना है, और उसके लिए नीचे ये चीजें वर्ष में रूप उच्चते, मतलब वो बढ़ाने वाली चीजें नीचे बताई हैं, नहीं किस तरह से बनाना है। चलिए इसको 56, 57, 58 ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये बीच में आ गया। चलिए महाजन सर या माधुरी मैडम, आप कोई पढ़ सकता है? फिफ्टी प्रणाम सर। सिक्स हाँ सर, आप पढ़ दीजिए सर। जल शुक है स्वयंगुप्तार जन्योमृति फलम। पढ़िए। जलशुक स्वयं जलशोक गुप्ता राजन्यो बृहति फलम्। प्रतिफलम् अश्वगंधा बलाहस्ती पिप्ली गौर सर्षा। अश्वगंधा बलहस्ती पिपली गौरसर्षपा। मूलम कोशात का अश्व घन रूपी कास सप्तपर्ण जम। मूलं केशातकश्चग्म रूपी कासपन्नजम्। चुंद्री कालमृता गृहं मधुकरी कृतम्। सुचुंदरी कालमृता गृहन्मधुकरीकृतम्। जतुका जलजन्मा च तथा शवर कंदकम्। जतुका जलजन्मा च तथा सवरकन्दकम्। एभी कलकै खरपाकं सतैलं सतैलं महिषं महिषं घृतम्। घृतम्। येभिः कल्पैः पक्वं सतैलं महिषं घृतम्। हस्तस्य अश्वमूत्रेण परमभ्यंग कृत्वा वर्धनम्। हस्त्यमुत्रेण सन्ध्यात्कर्णवर्धनम्। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ जी। कर्णवर्धक स्नेह का, जी, कान को बढ़ाने के लिए स्नेह, ये हाँ कान को बढ़ाने के लिए स्नेह। जलशूक, काच हल्दी, दारू हल्दी, कटेरी, असगंध, खरेटी, गजपिपली, श्वेत सरसों, कोशात की मूल, कनेर, आख, सप्तपर्ण, इनकी जड़, चुचुंदरी जो स्वयं मरी हो, भंवरी का बनाया घर, चिमगादड़, जोंक, शवरकंद, इनके कल्क से तेल के साथ भैंस की घृत का हाथी और घोड़े के मूत्र में खरपाक करें। इसका अभ्यंग कान को बढ़ाने में श्रेष्ठ है। वक्तव्य: जलशूक रोगादार कीड़ा, शैवाल, अरुणदत्त, कोलात की तोरी, शावरकंद, लहसुन या वराही कंद
हाँ, कान को बढ़ाने के लिए नासा स्नेह बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जल शुक लेना है, जो रोएदार कीड़ा रहता है जो पानी में रहता है। तो जल शुक लेना है, पानी में रहता है या बाहर भी रहता है, लेकिन उसको जल शुक बोलते हैं। फिर कांच, हल्दी, कांच है कि कौन है? हल्दी, दारू हल्दी, कटेरी, अश्वगंधा, खरेटी मतलब सहचर, गज पिपली, सफेद सरसों मतलब शोभांजन, उसके बीज, कोशातकी मूल, कनेर, आक, सप्तपर्णी, इनकी जड़ लेना है। छुचुंदरी जो रहता है चूहे जैसा, वो खुद मरी हुई हो। भवरी का बनाया हुआ घर, चिमगादड़, जोंक और शवर्कर, इनके कल्प से तेल के साथ भैंस के घी का, हाथी और घोड़े के मूत्र के साथ खर पाक करना है। इसका अभ्यंग करना है, कान को बढ़ाने में श्रेष्ठ है। जल शुक मतलब रोएदार कीड़ा, शैवाल, और ऐसा अरुणदत्त जी बोल रहे हैं। कोशातिक मतलब तोरी, शावर मतलब लहसुन या बराही कंद। ये पहले के जमाने में इसका प्रयोग होता था सब। चलिए इसका टीका पढ़ देते हैं। सर पढ़िए। जल शुकादि हाँ भी। जी, हाँ जी। जल शुकादि भी गजश्व मूत्रे मूत्रे पिष्टै सैतेल माहि घृत खरपाक पक्वमभ्यंगात कर्णवर्धनम। जलशुक शेवालम रूपिका अर्क छछूंद्री मूषिका भे स च कालेन मृता न तु व्यापादिता जातु जतु का चर्म चटिका जल जन्मा जलौका शबरकंद को लहसुन। हाँ, जल शुकादि भी। जल शुकादि को लेना है, जो गज मतलब हाथी और घोड़े का मूत्र के साथ पीस कर तेल डालना है, और माहिस का घृत डालना है, खरपाक बनाना है, और उसका पका के अभ्यंग करना है। ये कान को बढ़ाता है। जल शुक मतलब शिवालम है, रूपी का मतलब अर्क है, छुचुंद्र मतलब मूषिका का एक भेद है, चूहे का भेद है। वो काल से मरा हुआ हो, न कि मारा हुआ हो। जतु का मतलब चर्म चट्टिका नाम का कीड़ा, जल जन्मा मतलब जलौका, और शबरकंद मतलब लहसुन। ऐसा अरुणदत्त जी ने टीका लिखी है। 5960 नंबर का जो श्लोक है, 59, 60, 61, 62, आदरणीय महेंद्र सर आप कृपया पढ़ देंगे। हाँ सर। अथे कुर्याद्वयस्थस्ये छिन्ना सुदस्य नासिकाम् अथ पूज्या अद्वयस्य वयस्तस्य चिन्नं सुदर्शनासिकम् छिन्नासिकाम् छिन्द्यान्नासा समं पत्रम् तत्तुल्यं च कपोलते छिन्द्याद्यासनासा समं पत्रं तुल्यं तत्तुल्यं च च कपोलतः कपोलतः। त्वग्मासं नासिकासन्ने रक्षं तत् अनुतां नयेत् त्वं मांसं नासिकासने रक्षं रक्षुस्ततनुताम् तत् उदाहरेत्। वेदगण्डं तते शुच्या सेविन्यापि तु युक्तया सविन्येदगणं ततः शुच्या सेविन्यः पिच्युदुक्तया पितुमुक्त्या। नासात् छेदे अथ लिखते परिवर्ती उपात्वचम् नसाचरितलिखिते वर्तो परित्वचम् परित्वचम्। कपोलवग्नं सन्धीयध्यात् शिवेन नासां च यत्नते कपोलभद्रं सन्दध्यासि बेन्नासञ्चयन्नतः नाडीभ्याम् उच्छ्पेद दन्ते सुखोत श्वास प्रवृत्तये नाडीभ्यामुच्छिपेदन्तः सुखश्वास प्रभूतये तैलेन चिकित्वानु पतंगे मधुका अंजनई आमतैलेन सिकत्वानु
मधुकाञ्जनैः शोणते स्थापनैश्चान्यै सुलक्षणैः अवचूर्णयेत् लक्षणैरवचुन्नयेते ततो मधुघृताभ्यक्तम् बद्ध्वा आचरकम् आदसीत् ततो मधुघृताभ्यक्तं बद्ध्वा आचारिकामदिशेत् ज्ञात्वा अवस्था अंतर्कुर्यात् सद्दो व्रण विधि तते ज्ञात्वा अवस्थान्तं कुर्यात् सद्यो व्रणविधिं ततः छिन्द्यादिरूढे अधिकं मांसं नासाउपान्ताच्च चर्म तत् छिन्द्यादुलेधिकं मांसं नासोपन्ता च चर्म तत् पिबेत ततास्य सुलक्षणं हीनं संवार्दयेत् पुनः सुलक्षणं हिनं संवर्धयेत् पुनः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। नासा संधान विधि। जी, ये पढ़ दीजिए सर। नासा संधान विधि। शुद्ध हुए युवा व्यक्ति की कटी हुई नासिका को जोड़ने के लिए नासा के समान पत्र को काटकर उस पत्ते के समान कपोल प्रदेश से मांस को लेकर नासिका के बराबर पास में त्वचा और मांस की रक्षा करते हुए पत्ते को पतला बनावे। पीछे पिचू युक्त सेवनी के द्वारा सुई से गंड को सीवे। इसके बाद नासा छेद में लेखन करके इसकी त्वचा को ऊपर की ओर उलटकर गाल रक्षा करते हुए इस पत्ते को पतला बनावे। पीछे पिचयुक्त सेवनी के द्वारा सुई से गंड को सीमे। इसके बाद नासा छेद में लेखन करके इसकी त्वचा को ऊपर की ओर उलटकर गाल के स्थान के साथ जोड़ देवे। नासा को यत्न पूर्वक सीए। सुखपूर्वक उच्छ्वास क्रिया हो सके इसके लिए नासा के अंदर दो नाड़ियों से इसको ऊपर उठावे। ऊपर कच्चे धानी के तेल से प्रक्षेप करके पीछे से लाल चंदन, मुलेठी, सुरमा और दूसरी रक्त स्तंभक औषधियों का बारीक चूर्ण छिड़क देवे। पीछे मधु और घृत से स्निग्ध करके बांधकर वृणोक्त आचार विधि का निर्देश करे। अन्य अवस्था को देखकर सद्योवृण प्रसिद्ध विधि करे। भर जाने पर जो अधिक मांस हो, अन्य अवस्था को देखकर सद्योवृण प्रसिद्ध विधि करे। भर जाने पर जो अधिक मांस हो उसे नासा के पास में काट दे। फिर समान चिकना बनाकर इसको सी देवे। यदि छोटा रह गया हो तो उसको पुनः बढ़ावे। हाँ, बहुत अच्छा बताया कि पहले क्या जमाने में पनिशमेंट देते थे। जैसे शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, तो पहले नाक और कान काट देते थे। तो उनको जोड़ना कैसे है, प्लास्टिक सर्जरी कैसे करनी है, तो बोल रहे हैं कि शुद्ध हुआ युवा है जो वमन विरेचन वगैरह कर दिया है, मतलब कफ नहीं बढ़ा है, पित्त नहीं बढ़ा है, वायु शमन है, ऐसे में क्या करना है कि कटी हुई नासिका को जोड़ने के लिए नासा के समान कोई पत्ता लेना है, उसको काट कर उसका शेप बनाना है। पत्ते के समान क्या करना है कि कपोल प्रदेश से, गाल से, कपोल में से मांस को निकालना है और नासिका के बराबर पास में त्वचा और मांस की रक्षा करते हुए पत्ते को पतला बनाकर सिल देना है। फिर पिच्युत सेवनी के द्वारा सुई से गंड को सी देना है। इसके उपरांत नासा छेद में लेखन करना है और उसकी त्वचा के ऊपर की ओर उलट कर गाल के स्थान पर जोड़ देना है ना। फिर नासा को यत्न पूर्वक सीना है, मतलब चेहरा भी खराब नहीं होना चाहिए, नाक भी नहीं खराब होना चाहिए। सुख पूर्वक उच्छ्वास क्रिया करके इसके द्वारा नासिका के अंदर दो नाड़ियों से ऊपर इसको ऊपर उठाना है। फिर कच्ची धानी का तेल से परिषेक करना है। उसके बाद लाल चंदन, मुलेठी, सुरमा और दूसरी रक्त स्तंभक औषधियों का बारीक चूर्ण छिड़क देना है। ये प्लास्टिक सर्जरी हो गया। फिर मधु घृत से स्निग्ध करना है, बांधकर व्रणोक्त आचार विधि का निर्देश करना है। मतलब व्रणोक्त आचार विधि क्या है कि दिन में नहीं सोना है, और फिर अति मैथुन नहीं करना है, हवा नहीं लगना चाहिए, वो सारे आचार विधि का निर्देश करना है। अन्य अवस्था को देखकर सद्योव्रण प्रतिषेध विधि करना है। मतलब सद्योव्रण प्रतिषेध मतलब मधु घी लगाना है,
फिर त्रिफला क्वाथ या पंचवल्गल क्वाथ से धोना है, ये सारी विधियां करनी है। अन्य अवस्था को देखकर सद्योवरण विधि प्रतिषेध विधि करना है। बढ़ जाने पर अधिक मांस हो तो उसे नासा के समीप से काट देना है, फिर समान चिकना बनाकर इसको सी देना है। यदि छोटा रह गया तो उसको पुनः बढ़ाना है। इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी ये बता दिया। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। अथेति मंगले कृत मंगलस्य वैस्तस्य तरुणस्य शुद्धस्य नासिका छिन्ना कुर्यात् कथम इत्याह। नासा तुल्य पत्र छिन्द्यात् तेन पत्रेण तुल्य कपोलात् छिन्द्यात् नासिका तुल्ये देशे त्वच मांस च रक्षन् तत् पत्र तनुता नयेत् अनंतर सूच्या सेवन्या पिचु युक्त्या गंड सीवेत् अथ नासा छेदे लिखिते तत्त्व तत्त्वचम उपरुत्य कपोलभग्न संध्यात् नासा च यत्नेन सीवेत् अंत मध्ये नासिका नाड़ीभ्याम उच्छेपेत् सुखोच्छ्वास प्रवर्तनाय तत् आम तैलेन कृत्वा पतंग मधुकांजनैः अवचूर्णेत् अन्यैः अपि श्राव्यद विधि युक्तैः सोणत स्थापनैः हृदय सूत्र अध्याय 27-48 में श्लोक सुलक्षणी अपचूर्णित अनंतर मक्षका घृताभ्याम अव्यक्त बद्ध्वा आचारिक इसने विधि युक्त आदसित अवस्थान्तर च ज्ञात्वा सद्यो व्रण प्रतिषेध विधि कुर्यात् ततो रूढ़े सत्यधिकम मास तच्च नासा समीपाद चरम छिन्द्यात् अनंतर सीवेत् तत् सुलक्षण च कृत्वा पुनः सीवेत् हीन च वर्धयेत्। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, थैंक यू सर। इसमें बोले अथेति मंगले, मतलब अथ मतलब यहाँ पे मंगल सूचक चीजें हैं। यहाँ पे मंगलाचरण करना है, स्वस्ति वाचन वगैरह करना है। और जो जो तरुण इंसान है उसका जो शुद्ध नासिका है उसको छिन्न करना है, उसको सिलना है। कैसे करना है कि नासा तुल्य पत्र छिन्द्यात्, नासा के तुल्य पत्ते लेके उसको वहां पे डिजाइन बनाना है। फिर पत्र के तुल्य जो गाल है तब उस डिजाइन में पहले हमने काट दिया। उसके बाद में कपोल जो गाल है वहां तक वो पत्ता लगा के वहां से ऐसे निशान बना के और नासिका का तुल्य त्वचा और मांस को रक्षा करते हुए पतला सा लेयर निकालना है स्किन का। उसके बाद सूची से पिचु युक्त्या गंडम सिव्येत, उसके बाद पिचू के साथ में और उसको सिल देना है अच्छे से, पिचू के साथ मिक्स कर ऐसे करते हुए ड्रेसिंग करते हुए। फिर नासा छेदे लिखिते, फिर नासा में छेद करके त्वचा में ऊपर करके कपोल में भी सिल देना है कि वहां गाल में भी कुछ खराब ना दिखे, और नाक तो हमने कर दिया है। फिर नासा चे यत्नेन सिवेत, फिर नाक को अच्छे से सिल देना है, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। अंत मध्य नासिका नाड़ीभ्याम उच्चपे श्वास प्रवर्तन है, फिर नासिका की जो नाड़ियां हैं ब्लड वेसल है उन सबको भी छिल देना है, मतलब सिल देना है ऊपर उठा के, और अच्छे से श्वास लेना है कि सांस लिया जाए। उसके बाद में कच्चा तेल से उसको सिक्त करके और पतंग मधुक अंजन इसका अवचूर्णन करना है। इसी तरह से सिरा वेद विधि में शोणि स्थापन वाले जो भी द्रव्य है वो डाल देना है, जो अष्टांग हृदय सूत्र सार 27 में 48 नंबर के श्लोक में होता है। सुलक्षण चूर्ण अवचूर्ण चूर्ण अवचूर्णित, एकदम फाइन पाउडर का अवचूर्णन करना है। उसके बाद में मधु और घृत के साथ अभ्यंग करके वहां लगा के स्नेह विधि युक्त आदिशेत, वहां पे स्नेह वगैरह लगा देना है। अवस्थान्तर से ज्ञातवा, उसके बाद अवस्था को जानकर सद्यो व्रण प्रतिषेध विधि कुर्यात, उसके बाद सद्यो व्रण का प्रतिषेध विधि जो है वो करना है। उसके बाद ततो रूढ़े सत्याधिकम मासम तच्च, उसके बाद में वो अच्छे से हील हो जाए तो वहां पे मांस लगा देना है, और मांस है कि अधिक मांस है उसको काट देना है। नासा समीपा अधिकम चर्मम छिन्द्यात, नासा के समीप जो मांस बढ़ा हुआ है उसको काट देना है, छिन्द्यात। अनंतरम सिव्येत, उसके बाद फिर सिल देना है। तत् सुलक्षणम से करते पुनः सिव्येत, उसको सुलक्षण करके पुनः सिल देना है। हीनम से बढ़ जो हीन है उसको फिर बढ़ा। ठीक है, आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर, बुधवार है, गणेश जी का वार है, गणेश जी को कर देता हूँ सर। जी गणेशाष्टक। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्ववंद्यम पवित्रम प्रभुम सिद्धिदम तम गणेशम नमामि।
प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रं परं नित्यं आनन्दकन्दं निलयं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। गुरुं ज्ञाननां योगनां तत्त्वरूपं तथा प्राणिनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वतीपुत्रम् एकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सेदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुशुद्धिं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायमाना गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तस्य वेदा गणेशं गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं सर्वकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहं त्वां सदा प्रार्थये वो गणेश प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथो परं दर्शनं माम ददातु अनन्ते प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा श्री गणेशाष्टकं श्रुतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। गणेश जी सभी पर कृपा करें, सभी की इच्छाओं को पूरी करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।